मेरे प्यारे देशवासी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद। मैं प्रोफेसर सेक्रेटरी हूँ और मैं राजनीति के क्षेत्र में 2024 में आया। दक्षिण दिल्ली से मैं सांसद का इलेक्शन लड़ा। इससे पहले मैं सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत था। मेरे साथ भी ऐसे भी लोगों के जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी उनका मैं शिकार हुआ और मैंने नौकरी छोड़ करके मैं इधर आने की सोचा। जब लोकपाल विधेयक लाने की बात हो रही थी, जो अन्ना हजारे का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके दो बहुत बड़े मेधावी नेता हमारे देश में उपजे और एक साधु संत भी हमारे देश में जन्म लिए, जिसका नाम सभी जानते हैं, योग गुरु रामदेव बाबा जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, साथ में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। ऐसे दिग्गज नेता हमारे देश में उस वक्त उस मुहिम में उत्पन्न हुए और जो आज शिखर पर हैं। कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे नहीं बढ़े। लोगों ने साम दंड और भेद का इस्तेमाल किया और हम जैसे लोग पीछे रह गए। जब मैं लोकपाल विधेयक लाने की बात करता हूँ तो एक सन्नाटा सा माहौल रहता है। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि लोकपाल विधेयक आना चाहिए और इस लोकपाल विधेयक में हर श्रेणी के लोगों को शामिल होना जरूरी होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों नहीं हो। इसका एक अलग से गठन होना चाहिए, निष्पक्ष गठन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि अब लोकपाल विधेयक अब इस देश में लाया जाए और एक बार पुनः मुहिम को तेज किया जाए। आज वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित जो वित्तीय वर्ष की उद्घोषणाएं हो रही हैं, उससे मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में जो टोल टैक्स है उसे करीब करीब 67,000 करोड़ रुपया का वसूली हुई है और जो आरटीओ हुई है उसका कोई लेखा जोखा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। 700 करोड़ के आसपास आरटीओ का 2020 में हुई थी। जब 2020 में जब कोविड आ गया था तो सड़कें चली नहीं थी, फिर भी 700 करोड़ रुपए का एक धन उपजाही का कार्य हुआ था। कुल मिलाकर के जितने भी चाहे वो टोल टैक्स के द्वारा जो अर्जित की हुई गई धनराशि है और जो आरटीओ के द्वारा जो धनराशि की गई है, इसकी जोड़ अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। संसद में किसी भी सत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है और किया भी जाता है तो तोड़ मोड़ करके आता है। उसे सेक्टर वाइज, रीजन वाइज दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश का इतना, महाराष्ट्र का इतना, बिहार का इतना, राजस्थान का इतना, मध्य प्रदेश का इतना, जबकि कुल लमसम कभी भी कहीं इसकी विवेचना नहीं मिलती है। और ये भी नहीं बताया जाता है कि आपने जो हर वित्तीय सत्र में जो आपने सड़क निर्माण पर, पुल निर्माण पर जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने खर्च किए हैं। जितना आपने खर्च किया है और जितना आपने धन उगाही की है, क्या ये दोनों का अनुपात घटा करके वित्तीय सत्र के अंत में जीरो आता है? यदि जीरो नहीं आता है तो फिर पैसे कहाँ जाते हैं? ये लाभ, सरकार का काम लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है और ये बात को स्पष्ट रखना चाहिए कि नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जिस मध्य में जो पैसे जहाँ से अर्जित की जाती है वो पैसा वहीं पर दिखाया जाता है और उसी में घटा और नफ़ा का संकेत दी जाती है। यदि आपने नफ़ा कमाया है तो पुनः उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और सड़कों की लंबाई चौड़ाई जो अनुपात में आप विकास करना चाहते हैं उसकी लेखा जोखा बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से, अंदाज के ढंग से आप धन का आवंटन कर सकते हैं। यह अधिकारों का दुरुपयोग है। हमारे देश में जो वित्तीय संसाधनों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो सामने खुल करके सामने आ रहा है। पब्लिक जागरूक नहीं है। किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो धन को किसी के भी अकाउंट में बिना किसी जनहित जन संदेश के आप उनके अकाउंट से पैसे नहीं डाल सकते हैं। और कोई भी सरकार अपने चालू वित्तीय वर्ष में लोगों के अकाउंट्स में पैसे दे करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। यह एक तरह से एक चलाया गया उपक्रम है जो व्यक्ति के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि सरकार ने हमारे अकाउंट्स में फ्री के 1,000 रुपये दिए। ऐसा इस देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर यह लालच नहीं हो कि फ्री के पैसे मिल जाए और मुफ्त का चीज़ें मिल जाए। आपने नमक का दरोगा पढ़ा ही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी भी ने यह बात अपने नमक के दरोगा में भी लिखा है कि ऊपरी आमदनी तो बहता हुआ आय का स्रोत होता है। इसे तो हर कोई
चाहता है कि उसके घर में आए और उसके घर में उसे दिवालियाँ मनाई जा सके, लेकिन ये गलत है। ये देश हित में नहीं है, लोकहित में नहीं है और भविष्य के लिए भी नहीं है। ऐसी प्रणाली में यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं और खुले शब्दों में यदि ये कहें तो यही गलत है और ये एक तरह का मक्कारी समाज को जन्म देता है। लोग काम करने की आदत भूल जाते हैं। आप बजाय जो है, आप जो पैसे अनुदान के रूप में, वित्तीय अनुदान के रूप में हर वर्ष जो पैसे आप वृद्धावस्था पेंशन योजना या फिर महिला पेंशन योजना जो भी आप डाल रहे होते हैं, पैसे उनके अकाउंट्स में जो दे रहे होते हैं, वो पैसे के बजाय आप उनको नौकरी देते, उनको एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराते तो ये बेहतर होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में जो हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पास किया है, क्या उसने इस बात की विवेचना की है कि इस वर्ष कितने टोल टैक्स से पैसे आए हैं, कितने आरटीओ से पैसे आए हैं, उनका कुल योग कितना है और कितना उन्होंने पिछले साल संसाधनों पे खर्च किया है, उनका कितना नफ़ा है और अभी वो आगे जा कर के जो बचे हुए पैसे से क्या विकास का कार्य कर रहे हैं। यदि वो कोई विकास का कार्य कर रहे हैं, यदि सड़क विकास में कार्य आ रही है, प्रगति पर है, तो आप उसके मेंटेनेंस के पैसे को काट करके आगे का पैसा जो है आप उसे डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। अन्यथा आपको टोल टैक्स जैसी समस्याओं को समाधान करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स के पैसे से बने होते हैं। यदि आपके पास कोई उचित मध्यों का विभाजन नहीं है तो यह बात लागू होता है कि आप अन्य मध्य के पैसे किसी और मध्य पर पैसे खर्च ना करें। जय हिंद, जय भारत।